दोस्तों, आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। कमाल हो गया है। देखिए, किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ चुकी है और दोस्त देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं, तो इसको कामयाब तरीन करार दिया जाएगा। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसका खजाना इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर खड़ा है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 723 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और यह आंकड़ा आजादी के बाद ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के किसी भी दौर में कभी नहीं देखा गया था। कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। चौधरी साहब, ये साड़ी सारी कहानी मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% ने नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं सर। 2% बड़ा होता है दो। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है। ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने 100 अरब डॉलर आप तो करीब होने वाले हैं। हाल ही में भारत के खजाने में करीब 14 बिलियन डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों की टॉप लिस्ट में मजबूती से खड़ा हो गया। तो शाम साहब, जैसे अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या करने की जरूरत है, वो देखिए, हमने जो अभी डॉलर की बात हुई है तो मेरी तो ये दुखती रख पे जो हाथ रखने वाली बात है कि जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान का रुपया के मुकाबले में हमारा 280 रुपये का एक डॉलर है। जो गाड़ी एक हम आजकल लेते हैं 1500 सीसी या 2000 सीसी आमना जो 1 करोड़ की मिलती है तकरीबन, वो हिंदुस्तान में 17-18 लाख की मिलती है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। और छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जो हमारी ऑल्टो वाल्टो जो है ना, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल फजूल किस्म की गाड़ी हैं। एक छोटी सी टक्कर लगती है तो ख़त्म हो जाती हैं। वो भी 30-32 लाख की है, हिंदुस्तान में 7 से 8 लाख की है। तो एक तो डॉलर की वजह से जो हमें मार पड़ी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर के हवाले से जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, IMF का प्रेशर है, वो अपनी जगह पे है। देखिए, अब सूरत हाल जिस तरफ आमना जा रही है, मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद, साल बाद कोई हुकूमत होती है, वो आके ख़िताब करती है। उनके प्राइम मिनिस्टर या अब तो हमारे आर्मी चीफ भी बड़े, फील्ड मार्शल भी बड़े एक्टिव हैं। दानादारी से कोशिशें भी होती हैं कि मामलात चलाए जाएं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट हो, तिजारत के हवाले से अच्छी खबरें आएँ, लेकिन नहीं आती। इस वक्त आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रही हूँ और ये खबर इस वक्त हर जगह पर चल रही है। ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया पर खास तौर पर चल रही है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी इसके ऊपर जायजे रिपोर्ट्स और इस पर बात की जा रही है। डिबेट्स हो रही हैं। डिबेट क्या होनी है, इसके ऊपर बात हो रही है। हमने क्या डिबेट करनी है, चलें पहले खबर पे बात की लेते हैं। और ख़बर यह है कि जहां हम आपको डेली बेसिस पर ऐसी खबरें बताते हैं कि हमें पता ये चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात कोई रहने वाली कहने वाली रह नहीं जाती कि वहां पर उनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये तो एक अलग बात। लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहाँ के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और ये जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई है और भी काफ़ी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये 1 साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर इतनी कम देर में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है, और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो हमारे खिलाफ लॉन्च हुए हैं ये तो खुद बताते हैं ये क्यों लॉन्च हुए। ये चाहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना, ये चाहते हैं कि ये अपना एक मुल्क हो और हमारे से वो अलग हो जाए। तो ये तो उनका पॉलिसी और प्लान है, वो तो कब से हमें पता है। Okay. और हमारे दो हमसाए जो हैं एक्टिंग टुगेदर, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद देम, नेमली अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वो भी इकट्ठे हुए हैं। देखिए, ये कहना कि ये दहशतगर्दी है, इधर है उधर है, ठीक हो जाएगा, ये है, नो, ये एक वेल प्लान्ड, वेल फंडेड एफर्ट टू ब्रेक पाकिस्तान, और ये हर वक्त वाज ऑन द कार्ड्स, और ये एक हिस्टोरिकल उनका डिमांड है। अफगानिस्तान का तो डिमांड पहले दिन से है पाकिस्तान का, और इंडिया का वो तो खुद नेहरू ने कहा 25 साल दो और ये पाकिस्तान को ये वो सब खत्म हो जाएगा। जी, फॉरगेट इट, दिस इज अ वेल प्लान्ड एफर्ट टू अनडू पाकिस्तान, और हमारे दोनों नेबर्स उनके साथ मिले हुए हैं। और अब देखिए उनका डिवीजन ऑफ लेबर भी सीधा नजर आ रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, स्ट्रैटेजी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में इतना सोना क्यों खरीदा? सिंपल है, इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। जब पूरी दुनिया यूएस डॉलर के भरोसे बैठी है, तब भारत अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि अगर ग्लोबल मार्केट में कोई क्रैश आए तो हमारा पैसा सेफ रहे। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत का अगला टारगेट $1 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व होगा। अब जरा पड़ोसियों का हाल देखिए। जहां इंडिया 723 बिलियन पर बैठा है, वहीं पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व अक्सर 10 या 12 बिलियन के लिए तरसता है। ये वही देश है जो कभी भारत के बराबर खड़े होने का ख्वाब देखता था। आज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अपने ही टीवी चैनल्स पर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब उनकी रीच से बहुत दूर जा चुका है। उनके पास ना विजन है, ना सोना, बस पुरानी नफरत और कर्ज का बोझ। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजर्व का फायदा क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा है ग्लोबल रिस्पेक्ट। आज जब इंडिया किसी इंटरनेशनल डील में बैठता है, तो दुनिया हमें एक स्टेबल पावर की तरह देखती है। हम अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकते हैं, अपनी टर्म्स पर ऑयल खरीद सकते हैं, और किसी भी इकोनॉमिक प्रेशर के आगे नहीं झुकते। भारत की ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही हमें विकसित भारत 2047 की तरफ लेके जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत दुनिया की इकोनॉमिक किंग बन जाएगा? क्या हम चाइना और यूएसए को पीछे छोड़ पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको भारत की ये तरक्की देखकर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक ठोकिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।